नासिर इकबाल हमारे साथ। सर, आप भी 279 खसरा नंबर में ही आएंगे मुरादी रोड में। ये कई बार तर्क दिया जा रहा है इस वक्त कि जब आप लोगों को ज़मीनें सस्ते में मिल रही थी, घर सस्ते में मिल रहे थे, पता था कि ये अनऑथराइज इलाका है, तो उस वक्त ये समझ नहीं आया था कि इस तरह के लीगल डिस्प्यूट्स आगे जाके आप लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं। जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के बारे में हमको बिल्कुल ये नहीं था, बिल्कुल मालूम नहीं था, बिल्कुल इल्म नहीं था कि हाँ भाई हमने जो ये लिया है, जैसे ये बिल्डिंग बन के 5 फ्लोर की 4 फ्लोर की, हमने फ्लैट लिया। मैंने सिर्फ फ्लैट लिया। हमने सिर्फ ये देखा कि हाँ भाई बिजली है, बिजली बिल्कुल बाय नेम है, पानी मोटर का आ रहा है, ये सब सारी वो चीज़ें, मेन यही चीज़ इंसान देखता है कि हाँ भाई बिजली है या पानी है या नहीं। वो सारी चीज़ें हमने वो देखी। हाँ भाई फ्लैट देखा, हाँ भाई फ्लैट हमको पसंद है, हमने लिया। बाकी इस ज़मीन के मुतालिक ज़मीन किसने कब कितने मरतबा किन लोगों ने लिया उसके बारे में नहीं। हाँ, चेन है, जो एक्सचेंज होता है ना, हाँ इसके पहले कौन लिया हुआ था, अटॉर्नी के बेसिस पे ये सारी डीलिंग हो रही है। हाँ इसके पहले कौन लिया, तो वो चीज़ हमारे पास है। अब वो खसरा नंबर, वो सारी चीज़ें वो हमारे पास, उस हिसाब से हमने लिया। कब आपने मकान? हमने साहब तो मैं तो मर गया, मैं तो बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। मैंने 5 महीने पहले लिया है। 5 महीने पहले? जी हाँ, मैंने फरवरी में लिया है जनाब। कितने में लिया? बस लिया, बहुत हेवी अमाउंट में लिया। एक बड़ा जो आपके जीवन के सारे सेविंग्स वगैरह होंगे जीवन के सारे चीजें समझे के सर पे बोझ सर पे बोझ उठाने के भी लायक में नहीं रहा। मैं अभी आज रोड पे मैं खड़ा हूँ। मैं ये बस बयान नहीं कर सकता हूँ, बाकी आप हमारे लफ्ज़ों से सब कुछ समझ सकते हैं। क्या काम करते हैं सर? बस एक जनरल एक जो काम हम लोग को कहते हैं। मैं तो एक रिटायर हूँ, समझिएगा। बाकी बच्चों लोगों ने अपना जो भी है, जिस मेहनत से इधर उधर से जो भी जमा पूंजी है, उसके अलावा वो सारा चीज़ है। मगर ये जो देने वाला वो ये नहीं बताया कि हाँ भाई इस पर चल रहा था। ये अंधेरे में रखा गया, जिसका मैं शिकार हुआ, और हम जैसे 2 लोग हुए ऊपर में शिकार हुए, और 4-4 महीने पहले लिया गया। तो क्या कहा जाता है? 4 महीने 5 महीने पहले पूरी जिंदगी की आप कह रहे हैं कि जो सेविंग्स है, बच्चों की जो अपनी कमाई है, बिल्कुल सब मिला के पावर ऑफ अटर्नी पे मकान। बिल्कुल वही चीज़ कह रहा हूँ साहब। अभी तो अच्छी तरह से हमने खुशियाँ भी नहीं मनाई, अभी तो अच्छी तरह से हमने ये हुआ कि सारे सामान भी नहीं लाए थे कि हाँ भाई मैं सोफ़ा सेट ले आऊँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ। जो ज़रूरत की जो चीज़ थी भाई वो हमने किया। तो जो पहली ईद आप लोग घर में खुशी के तौर पे, बड़ी तौर पे मनाने वाले थे, बिल्कुल समझ के कुछ भी नहीं कर सका। जो जनरल हम एक ब्रेड पीस जो खाते हैं, बस वही। क्या होता है क्या नहीं होता, उससे कोई हमारा नहीं। अब आगे का क्या आपने फिर आगे का अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे यकीन है बस, और किसी पे यकीन नहीं है। रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला बस, और किसी पे हमको, किसी इंसान पे यकीन नहीं है, किसी इंसान पे यकीन नहीं है। मगर हाँ, आज के लोगों के अंदर में माइंड ऐसा हो चुका है कि नाजायज़ तरीके से किसी को बेवकूफ़ बना के और पैसे हड़प कर लो। जो इसमें बाद में सब चीज़ खुल के आ रहे हैं, लोगों को पता था कि हाँ भाई इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, मगर मुझे नहीं मालूम था। शराफत का नाजायज़ फ़ायदा। आपकी जो पावर ऑफ अटर्नी है वो कब से चलती हुई आ रही है पीछे? बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत पहले से ये चली आ रही है। और ये शायद ये बिल्डिंग है 3 साल पहले ही बनी है। ये अलग अलग मकान, अलग अलग कहानी। बटला हाउस में एक ही डर लेकिन हर किसी को है कि उनका घर कहीं बुलडोज़र की जद में ना आ जाए, और उम्मीद अब बस कानूनी रास्ते से है कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से अंततः उनको राहत मिले। कई सारे इनके जैसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते थे कि यहाँ कोई लीगल डिस्प्यूट या अड़चन आ सकती है, जिसकी वजह से कुछ 5 महीने पहले ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी उसको इकट्ठा करके उन्होंने मकान खरीदा। उसको अभी घर बना ही रहे थे कि डीडीए का नोटिस चस्पा हो गया है। अब उम्मीद सिर्फ कोर्ट से है, और सवाल यही उठ रहा है कि बार बार जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जब दशकों से यहाँ बटला हाउस बन रहा था, तो उस दौर में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लोगों को क्यों नहीं बताया गया जब ये आसियाना यहाँ बसाया जा रहा था कि उनके ऊपर कानूनी खतरा मंडरा रहा है। और अगर डीडीए की ज़मीन थी तो डीडीए उस दौर में कहाँ थी जब यहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा था। यहाँ के स्थानीय लोग दबी जुबान में बोल रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग बटला हाउस में इस वक्त कैमरे पे कुछ कहने बोलने से बच रहे हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर है, और सारी की सारी निगाहें इस वक्त कोर्ट की कार्रवाई पर लगी हुई हैं।
वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।